सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 24 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर जो एम्प्लॉयज हैं पीएसयू से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड उनके लिए जो लेटेस्ट जानकारी है, जो लेटेस्ट ऑर्डर है, रेडिमेड ऑर्डर्स हैं, हम आपके सामने लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें हमारी सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेशन मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आज की इस वीडियो की हाइलाइट्स आपके सामने शेयर करते हैं। सबसे पहला है जो टीएडीए एरियर्स फॉर रेलवे एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग एक ऑर्डर आया है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है, हम ये डिस्कस करेंगे। जो एआईसीपी इंडेक्स है उसके अंदर जो डिले हो रहा है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। फिर एक जो एम्प्लॉइज जो एनपीएस के अंडर आते हैं और जो भी रिटायरमेंट पे हैं, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है उसके रिगार्डिंग ऑर्डर आया है, वो डिस्कस करेंगे। कुछ एक ऑर्डर रेलवे एम्प्लॉइज के लिए है जो एनपीएस के अंडर कवर होते हैं ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर रिटायरमेंट। एंड आल्सो एक लास्ट हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ कैब ड्राइवर पोस्ट के लिए है, तो इसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। सो हम वन बाय वन सभी को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं पहला ऑर्डर जो कि टीएडी एरियर है रेलवे एम्प्लॉइज के लिए और ये अदर ऑफिस पे भी वैलिड होगा। वो आप अपनी स्क्रीन पे ऑर्डर देख सकते हैं। ये 27 जनवरी 2025 का ऑर्डर है और ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से, और ये एक जर्नल ऑर्डर है तो ये बाकी जगह भी वैलिड होगा। मीन्स यहाँ पे जस्ट एक बेसिक डिस्कस किया गया है कि जब 1 जनवरी 2024 को जो डीए था वो 50% क्रॉस कर गया था, तो ऑन क्रॉसिंग ऑन बेसिस ऑफ दैट कि जब डीए 50% क्रॉस कर गया था तो वहाँ पे कुछ अलाउंसेस थे जिनको, जो कि डीए से लिंक थे, और जब डीए 50% क्रॉस करना था तो उन अलाउंसेस में भी जंप आना था। तो इसमें यही डिस्कस किया गया है कि जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है इंक्लूडिंग डेली अलाउंसेस, कि जो टीएडीए के जो डेली अलाउंसेस थे वो 25% बढ़ जाने थे एज पर ऑर्डर, और ये बढ़ गए थे जैसे डीए 50% इंक्रीज किया जो कि 1 जनवरी 2024 से इंक्रीज हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिन्होंने उसके बाद के बिल लगाए और जब तक इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया, मीन्स डीए 50% इंक्रीज हो गया बट जो अदर अलाउंसेस थे उनके इंक्रीज होने के लिए भी ऑफिशियल ऑर्डर जारी होता है, तो वो जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसको जारी होने में टाइम लगा। और इन द मीन टाइम कुछ लोगों ने, जिन्होंने जो टूर्स किए अपने जो कि 1 जनवरी 2024 के बाद हुए, उनको जब वो क्लेम के पैसे मिले तो उनको पुराने रेट के हिसाब से पैसे मिले। तो इस ऑर्डर में ये क्लैरिफाई किया गया है कि ऐसे लोगों को जिनको पुराने रेट के हिसाब से पैसे मिले हैं और उन्होंने अपना जो टूर है या ट्रांसफर जो भी है जिसके उनके पैसे थे वो 1 जनवरी 2024 के बाद के थे, तो अब उनको रिवाइज रेट के हिसाब से वहाँ पे एरियर्स मिलेंगे और जो डिफरेंस है उनको उस डिफरेंस के एरियर्स मिलेंगे, और बाकी जो नए बिल्स होंगे वो रिवाइज रेट के हिसाब से कंसीडर किए जाएंगे। तो और ये चीज अदर ऑफिस में भी वैलिड रहेगी, ऑल्दो ये पॉसिबल है कि उनके जो इसके रिगार्डिंग ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा डिले के साथ आए। सो डिपेंड अपॉन द ऑफिस, बट ये जो बेसिक प्रोसेस है ये हर जगह फॉलो होगी कि अगर आपने इस वे में अपना बिल लगाया है और आपके बिल है जो ओल्ड रेट के हिसाब से पास आउट हुए हैं तो आपको उनके एरियर्स मिलेंगे। अभी सेकंड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास सेकंड डॉक्यूमेंट है ये एक भारत पेंशनर समाज एक संस्था है, जो एक पेंशनर्स की संस्था है जो पेंशन भोगी होते हैं उनकी। तो उन्होंने हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको एक लेटर लिखा है कि जो दिसंबर 2024 का एआईसीपी इंडेक्स है जिसको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है, और जिसके बेसिस पे डीए डिसाइड होता है कि कितना परसेंट डीए का इंक्रीमेंट मिलेगा, कि वो अब तक दिसंबर 2024 का अब तक नहीं आया है। और ये लेटर देखिए जारी होने की तिथि है 5 फरवरी 2025, और जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये हम अराउंड आई थिंक यस हम 16 फरवरी को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अब तक भी वो डाटा रिलीज नहीं हुआ है। और वो डाटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
बिकॉज उसके बेसिस पे ही ये डिसाइड किया जाएगा कि 1 जनवरी 2025 को जो डीए का इंक्रीमेंट लगना है वो कितना लगेगा। अगर वो डाटा डिले होता है, दिसंबर 2024 का डाटा अगर डिले होता है, तो जो इंक्रीमेंट डीए का मिलना है वो भी डिले होगा, तो जो कि मोस्टली होली तक आपको डीए का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है। अगर ये दिसंबर 2024 का डाटा डिले होता है, तो वो उस इंक्रीमेंट में भी हमें डिले देखने को मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग ही जो भारत पेंशनर समाज है, इसने मिनिस्टर्स को और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उधर भी एक इसकी कॉपी भेजी है लेटर की, कि जो ये अनएक्सपेक्टेड डिले है जो डाटा के अंदर, तो इसके रिगार्डिंग कोई वेबसाइट पे कोई न्यूज़ नहीं डाली गई है कि ये डिले हुआ क्यों है, और ना ही ये न्यूज़ डाली गई है कि ये डाटा कब तक अवेलेबल होगा। तो उन्होंने साथ में ये भी बोला है लेटर के अंदर कि जो ये डिले है डीए की इंस्टॉलमेंट को आने में, उसकी वजह से जो पेंशनर्स होते हैं उनको महंगाई बढ़ने पे जो अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, जैसे मेडिसिन होती हैं, हेल्थ केयर होता है, जो डेली नीड्स होते हैं, उसमें कट करना पड़ता है। दैट्स वाई उनके लिए ये जो इसमें इंस्टॉलमेंट आती है या जो इंक्रीमेंट मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ डीए, वो बहुत ही एसेंशियल है, और उसका टाइम पे आना भी एसेंशियल है। और सिमिलरली फॉर जो नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए भी सेम सिनेरियो वैलिड रहता है कि उनके लिए भी ये जो इंस्टॉलमेंट है डीए की वो टाइम से आनी चाहिए। और टिल नाउ अभी तक इस पे कोई अपडेट नहीं है। जैसी कोई अपडेट मिलती है तो हम अपनी जो लेटेस्ट वीकली वीडियो होगी उसमें आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो है रिगार्डिंग फिक्स मेडिकल अलाउंस, जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज को मिलता है। ये मेडिकल अलाउंस अब तक सिर्फ वो जो ओल्ड पेंशन वाले एम्प्लॉइज हैं उनको मिलता था। उनके पास दो फैसिलिटी होती हैं जब भी आप रिटायर्ड होते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो आइदर तो आप सीजीएचएस अवेल कर सकते हो, सीजीएचएस फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो। अगर आप सीजीएचएस एरिया के अंदर रह रहे हो तब आपको जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो नहीं मिलता, और अगर आप सीजीएचएस एरिया के अंदर नहीं रह रहे हो तो आप फिक्स मेडिकल अलाउंस ले लेते हो। उसमें गवर्नमेंट आपको मंथली 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देती है आपकी पेंशन के साथ, जो कि आप यूज करते हो अपने हेल्थ को की केयर टेक करने के लिए, अपनी हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपेंस है उनको कवर करने के लिए। और फिर आप गवर्नमेंट से कोई भी क्लेम, मेडिकल क्लेम वगैरह नहीं एलिजिबल रहते अगर आप फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहे होते। आल्सो अगर आपको सीजीएचएस फैसिलिटी लेनी है तो उसके लिए एक वन टाइम फीस भी होती है जो आपको पे करनी होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने पर्सन्स के लिए आफ्टर रिटायरमेंट सीजीएचएस फैसिलिटी ले रहे हो। तो यही सेम बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है जो एम्प्लॉइज एनपीएस के अंडर आते हैं। अब तक उनके लिए बेनिफिट नहीं था, बिकॉज जो एनपीएस है वो तो बिल्कुल ही सेपरेट सिस्टम है एज कम्पेयर टू ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वहां पे ऐसे कोई बेनिफिट अब तक नहीं थे। तो इस बेनिफिट को, जो फिक्स मेडिकल अलाउंस का बेनिफिट है, उसको ये ओनली अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं है। तो वहाँ पे स्टेट्स को अपना कवर करना होगा कि वो अपने एम्प्लॉइज का कैसे ध्यान रखते हैं। इसके अंडर ये डिस्कस किया गया है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस के अंडर रिटायर होता है और वो सीजीएचएस एरिया के अंदर नहीं आता, तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो मंथली बेसिस पे एक फिक्स मेडिकल अलाउंस दे सकता है, जो कि 1,000 रुपये होगा। यहाँ पे भी इसको इसको भी रिवाइज नहीं किया गया है, इसमें भी 1,000 रुपये ही मिलेगा, और वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया जाएगा अगर आप नॉन सीजीएचएस सिटी में रहते हैं। और इसके लिए एक और कंडीशन डाली गई है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको दिसंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, तभी ये आपका अगले ईयर में कंटिन्यू हो पाएगा। और जैसे कि ओल्ड वालों को मिलता है जो सीजीएचएस में नहीं आते, उनको महीने के 1,000 रुपये मिलते हैं, तो जो एनपीएस वाले हैं उसको भी 1,000 रुपये ही मिलेंगे। एंड होपफुली जो न्यू पे कमीशन है उसके अंदर इसको रिवाइज किया जाएगा, बिकॉज ये 1,000 रुपये आपको आपकी मंथली पूरा हेल्थ एक्सपेंस कवर करने के लिए मिलते हैं, तो जो कि बहुत कम है। अगर आज आप 60 एज में रिटायर्ड हैं तो 1,000 रुपीज आपकी मेडिकल हेल्थ के हिसाब से
इज नॉट सफिशिएंट अमाउंट की जो आपके एक्सपेंसेस को कवर कर सके। होपफुली इट विल बी रिवाइज्ड इन 8CPC। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से और 13 फरवरी 2025 को जारी किया गया ऑर्डर है। और ये ऑर्डर है रिगार्डिंग कि अगर कोई एम्प्लॉई है जो एनपीएस के अंडर आता है और उसको या तो वो रिटायर हो जाता है या डिसमिसल हो जाता है उसका सर्विस से, तो और ये मोरली जो मोर इम्पोर्टेंटली ये कंसीडर करता है उस सिनेरियो को कि जब आप 60 एज, जो नॉर्मल एक एम्प्लॉई है, सिविलियन एम्प्लॉई है, वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है। तो ये केस ये ऑर्डर है जो डिस्कस करता है कि अगर आप 60 साल से पहले रिटायर हो जा रहे हो, तो अगर आप 60 साल से पहले रिटायर हो जा रहे हो तो एनपीएस के केस में जो आपकी पेंशन है का जो कॉर्पस है वो 60 तक एनपीएस के अंडर ही रहेगा और वो ग्रो करता रहेगा और बाद में आपको फाइनली एनपीएस का अमाउंट मिलेगा। सो इसके रिगार्डिंग रेलवे ने बोला है कि जो आपका पेंशन अमाउंट है या जो आपकी पेंशन है, इन आइदर केस, आइदर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है या आपको पेनल्टी या डिसमिस किया गया है ऑन एनी बेसिस, तो जो आपकी पेंशन का अमाउंट होगा और उसको आपको मिलने के रूल्स होंगे वो पीएफआरडीए द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, जो पीएफआरडीए ने ऑलरेडी बताए हुए हैं रूल्स, और उसके हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगी। तो आपके डिसमिसल का या आपके ऊपर लगने वाली किसी भी पेनल्टी से आपके जो एनपीएस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि जो गवर्नमेंट अभी यूनिफाइड पेमेंट्स पेंशन स्कीम लेके आई है उसके अंदर इस चीज से फर्क पड़ता है, बिकॉज वहां पे जो आपका पूरा अमाउंट है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है और वो डिसाइड कर सकती है कि आइदर आप अगर आपका बिहेवियर समहाउ डिफरेंट है तो आपकी पेंशन को रोका भी जा सकता है। और साथ में इसमें ये भी डिस्कशन की गई है कि जो आपका पेंशन का अमाउंट है वो तो पीएफआरडीए के रूल के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, बट उसके अलावा बाकी की जो चीजें हैं जैसे आपके ग्रेचुटी है या आपके कोई अदर जो रिटायरमेंट बेनिफिट है जो कि रेलवे स्पेसिफिक है और बीइंग ए रेलवे सर्वेंट आपके स्पेसिफिक है, तो वो जो बेनिफिट्स हैं आपको वो रेलवे के रूल्स के हिसाब से दिए जाएंगे, ना कि पेंशन के जो पीएफआरडीए के रूल्स हैं उनके हिसाब से दिए जाएंगे। जैसे कि ग्रेचुटी है और अगर आप सपोज कीजिए 40 की एज में आप वीआरएस ले लेते हो तो आपको जो आपका ग्रेचुटी अमाउंट है उसी टाइम पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ना कि जब आपकी पेंशन आपकी 60 की एज में स्टार्ट होगी उस टाइम पे दिया जाएगा। सो ये क्लैरिफिकेशन था जो कि रेलवे की तरफ से आया था। अभी हम आज के अपने लास्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्टैब कार ड्राइवर के लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए। तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस और डीओपीटी की तरफ से ये निकाला गया एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। ये एक स्टाफ कार ड्राइवर इन डीओपीटी एक पर्सन रिक्वायर्ड है जो कि जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एक्स सर्विसमैन या पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने यहाँ पे स्टेट सेंटर या एक्स मिलिट्रीज में कहीं पे एज ए स्टाफ कार ड्राइवर के तौर पे काम किया हो, तो उनके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। और ये एज पर नोटिफिकेशन ये जो पोस्ट का पीरियड है वो 1 ईयर है और टिल द सर्विस इज रिक्वायर्ड या ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड इसको एक्सटेंड या अटेन्युएट किया जा सकता है। और साथ में जो एप्लीकेंट है उनकी एज 64 ईयर से लेस होनी चाहिए। तो अगर आपके नॉन में कोई पर्सन है जो इसका बेनिफिट उठा सकता है तो आप उनके साथ इस सर्कुलर को शेयर कर सकते हैं। ये आपको डीओपीटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा या फिर आप कमेंट डाउन कर सकते हैं तो हम आपके साथ इसको शेयर कर देंगे। सो इसके साथ ही हमारी आज की जो वीडियो का कंटेंट है वो ख़त्म होता है। होपफुली हमने जो यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगेन अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं उतना ही हमारी जो मोटिवेशन है ये वीडियो बनाने की कंटिन्यू रहती है। सो विद दिस, thanks for watching. We will meet in next video with more information and orders in next video.